Good evening, everyone. Assalamu alaikum. My name is Shehzad, and welcome to my channel, The Right One. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to it and click the bell button as well so you can keep getting the updates regularly about my videos. Today I have brought to you how to prepare for an interview. कि अक्सर लोग जो है इंटरव्यू में जब जाते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और बगैर प्रिपरेशन के इंटरव्यू के लिए जाना जो है ये ऐसा है कि इंटरव्यू के अंदर हार कराना है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देखें वो ये समझे कि इंटरव्यू के लिए जो है सिर्फ उठकर जाना नहीं बल्कि प्रिपेयर करके जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन, आर यू इंटरव्यू रेडी? सबसे पहले जो है अपने आप को ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं इस इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ या नहीं। क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल आना ये ऐसा है कि आप 50% जो है वो जॉब जीत गए। क्योंकि कोई भी HR वाला जो है वो आपको उस वक्त तक फ़ोन नहीं करेगा जब तक कि आपका CV जो है उनके रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर। तो आपको इंटरव्यू का कॉल आने का मतलब ये है कि आपने जो है 50% जॉब जीत लिया है। अब 50% जॉब जो जीतना है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, और वो प्रिपेयर किस तरह से करना है उसको हम देखेंगे। ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर जो है अपने इंटरव्यू में पूछता है। और वो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, या व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब? व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फ्यूचर? What are your salary expectation? Do you have any question? ये 5 ऐसे सवाल है जो हर इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू के अंदर पूछता है। आज हम जो है सारे क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे, बल्कि सबसे अहम सवाल जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कि आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाओ इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं, चाहे वो HR वाला हो चाहे वो ऑपरेशंस का राउंड हो, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 मिनट के अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सबसे आसान सवाल भी यही है, सबसे डिफिकल्ट सवाल भी जो है वो यही है। ये सवाल लेकिन पूछा जाता क्यों है? क्या हमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि व्हाई डज एन इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन एवरी टाइम? उसके 2 वजह हैं। एक तो इंटरव्यू को जो है उस एकदम स्मूथली जो है कंडक्ट करने के लिए, तो स्मूथली स्टार्ट द इंटरव्यू विदाउट स्ट्रेसिंग यू आउट। क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जब कोई जाता है तो वो कैंडिडेट जो होता है वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है कि पता नहीं कि उसके साथ में और कितने लोग हैं, उसमें से उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एक स्मूथ स्टार्ट के लिए जो है इंटरव्यूअर्स जो है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ये सवाल जो है ये सबसे आसान सवाल भी है, और यही सवाल जो है ये सबसे मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ये डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और दूसरा इसकी ये वजह होती है टू टेस्ट योर सॉफ्ट स्किल्स एंड टू गेट टू नो यू प्रोफेशनल। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज कैसा है, आपका कमांड ओवर लैंग्वेज कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप किस तरह से जो है रिएक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें जो है ये 3 मिनट के अंदर जो है वो लोग नोटिस करते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि जो भी लोग होते हैं, जो कैंडिडेट होता है जो इंटरव्यू के लिए जाता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एक अच्छा इंप्रेशन डालना इंटरव्यू के। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू टू टेक चार्ज ऑफ एन इंटरव्यू। कैसे चार्ज लेना है इंटरव्यू का? कि उसका आंसर जो है वो ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाता है। कि अगर आप नोटिस करें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद में जब कैंडिडेट्स अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो उन्हीं के जवाब के ऊपर HR वाले जो है सवाल करना शुरू करते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किस डायरेक्शन में इस इंटरव्यू को लेकर जाना चाहते हो। तो इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उसका पूरा फ़ायदा होता है। कि ये सवाल जो है अलग अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आई हैव योर रिज्यूमे इन फ्रंट ऑफ मी बट टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, I'd love to hear more about your journey,
टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। ये सारे के सारे सवालों का मतलब एक ही है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ऐसे जितने भी सवाल लोग पूछते हैं एचआर वाले, तो उसका सवाल का मतलब यही होता है कि उनको जो है ये जानना है कि आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये एक छोटा वीडियो है जो मैंने यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। Hey everyone. I'm Jeff, and this is my friend Mike. And we are known as the Interview Guys. And today, we're coming to you live from a deserted island. Hey, look, Jeff, a message has come for you in that bottle. Yeah, I already read it, Mike, and it says, you're a tool. Anyway, today we're going to look at the question, tell me about yourself. Thanks for that, Jeff. Anyway, as you know, this is one of the most commonly asked job interview questions, and if you don't know what you're doing, it can also be one of the toughest. But don't worry, folks, because the Interview Guys are here to help. Thanks, Captain Cheesy. Okay, so let's get started. Let's imagine that Jeff was at an interview. So, Jeff, why don't you start by telling me about yourself? Well, I'm from Seattle, Washington. I enjoy mountain biking and cooking, and my favorite color is... Sorry, Jeff, that is not the way to answer that question. Let's take a look at where you went wrong. Okay, so there's 3 main points that you need to remember when answering this question. What's the first one, Jeff? Well, as you saw in my bad answer, you absolutely do not want to go on and on about your personal life or hobbies and interests. Which leads me to point number 2. You want to include specific work achievements from your past in your answer. But there's one final trick, isn't there, Jeff? That's right, Mike. It is always a good idea to mention your strengths and abilities in your answer. Okay, Jeff, well, let's give you another shot at it. So, Jeff, why don't you start by telling me about yourself? Well, I've been in sales for the last 5 years. My most recent experience was in the retail industry where I was a manager at the Comfy Shoe Company. I was personally responsible for a 30% increase in sales over the last year. I'd say that my main strength is my leadership ability, which was evident in the way I mentored my sales team to reach our lofty goals. What I'm looking for is a company that values teamwork and a group dynamic, where I can join a strong team and have a positive impact on the team dynamic and sales revenue. Outstanding work, Jeffrey. Way to use the 3 points we talked about effectively. So, did you see the difference? The first time I answered, I gave a wishy-washy response that would have taken me out of the running right away. In the second answer, you mentioned an achievement and backed it up with one of your strengths and how it would help you in your new role. Good job. Thanks, Mike. But we're not out of the woods yet, are we? There's one more thing that all the top job seekers in the world do and that 99% of people screw up. Millions of people are failing to do this, and as a result, they're not getting jobs. And you probably didn't notice this, but in my second answer, I said something that would have sealed the deal and got me the job. Jeff is right. We like to call it tailoring, and it is the method used by all the top job seekers in the world. As we always say, you need to tailor your answers to the company you're interviewing with. You see, each company is looking for some specific traits, and you have to make sure you demonstrate in your answers that you have those traits. Now, this is an incredibly powerful method that lets you zero in on exactly what the company is looking for. Now, there's a lot more to the So, thank you for watching that video. ये वीडियो जो है ये इस बात को बताता है कि किस तरह से जो है इंटरव्यू के अंदर जब पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो लोग जो है अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, अपने सीवी के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में बताना शुरू। लोग ये बताना शुरू करते हैं कि मुझे मेरी हॉबीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें जो है गलत है। इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। एक करेक्ट अप्रोच ये है कि आप जो है इंटरव्यूअर को जब ये सवाल पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये बताए कि आपके स्किल्स क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेट योर अचीवमेंट्स। बताए कि आप जो है अपने प्रीवियस कंपनी, जो कंपनी में आप काम करते हो उसके अंदर आपका मेन जॉब क्या है। आप अपने जॉब को डेमोन्स्ट्रेट, और जाने से पहले जो है कंपनी का जो जॉब है उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ, ताकि जो है आपको ये पता चले कि कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से जो है अपने जवाब को टेलर करना। कि एक चीज़ है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ किस तरह से प्रिपेयर करना है। योर फर्स्ट सेंटेंस शुड बी एन इंट्रोडक्शन टू हू यू आर प्रोफेशनली। वो लोग ये नहीं जानना चाहते कि आपका नाम क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है, और आपके फैमिली में आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है। दे वांट टू नो व्हाट हू यू आर प्रोफेशनल। तो इसके लिए अपने प्रोफेशन के बारे में आपको बात करना। डोंट अज्यूम दैट द इंटरव्यू हैज क्लोजली रेड योर रिज्यूमे एंड नोज योर क्वालिफिकेशन।
ये अज्यूम नहीं करना कि इंटरव्यू लेने के लिए जो आया है या आई है उसने आपका रिज्यूमे जो है वो पूरी तरह से पढ़ लिया, क्योंकि एक वैकेंसी जब किसी कंपनी में होती है तो कम से कम उस एक वैकेंसी के लिए मिनिमम 100 एप्लीकेशंस आते हैं। HR डज नॉट हैव दैट मच टाइम टू रीड थ्रू 100 एप्लीकेशंस। 100 CV वो लोग नहीं पढ़ते, वो लोग जो है वो रैंडमली स्किल्स के एतबार से जो है वो अपने CVs को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके लिए आप जो है ये अजम्पशन देकर बिल्कुल ना जाए कि लोगों ने आपका HR वालों ने जो आपका CV पढ़ा है। हाईलाइट 2 to 4 पॉइंट्स दैट यू थिंक मेक्स यू स्टैंड आउट, कि आप जो है अपने बारे में कम से कम 2 से 4 पॉइंट ऐसे ध्यान में रखकर या प्रैक्टिस करके जाना कि जो बाकी कैंडिडेट्स वहाँ पर आए हैं उससे आपको अलग कर सकें, सो दैट यू स्टैंड आउट। क्योंकि वहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप अकेले इंटरव्यू के लिए नहीं रहोगे, बल्कि वो लोग स्लॉट्स में बुलाते हैं, 5 लोगों को एक साथ बुलाते हैं, 8 लोगों को एक साथ बुलाते हैं, 10 लोगों को एक साथ बुलाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव something that makes you different, that makes you unique from other candidates. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई जब पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एकदम सिंपल वे में किस तरह से कहा जाए कि आई हैव बीन इन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री फॉर ओवर 10 years now. I have spent the last 6 years developing my skills as a customer service manager for XYZ company, where I have won several performance awards and been promoted twice. I love managing teams and solving customer problems. Although I love my current job, I feel I am now ready for a more challenging assignment, and this position really excites me. एकदम सिंपल वे में आपने जो है उनको बता दिया कि आपका काम क्या था, आपकी कंपनी के अंदर आपके अचीवमेंट क्या हुए और आप जो है ये कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते। तो जो रिक्वायरमेंट थी सवाल की वो खत्म हो। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई फ्रेशर है जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं, जिसने अभी तक कहीं काम किया नहीं, तो वो जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब किस तरह से दे। क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस वाले जो है जिनके पास 1 साल का, 4 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग तो ये सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या लेस देन 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो किस तरह से। तो फॉर फ्रेशर इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो दे ऑफन स्टार्ट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। प्रेशर क्या करता है कि हमेशा जो है अपने इस सवाल का जवाब जो है गलत तरीके से जो है शुरू करते हैं। They often say their name, their family introduction, their address, how much marks they secured in finals. This is a wrong approach. Always use your skills to demonstrate your strength. भले ही वो प्रेशर है लेकिन उसने अपने एजुकेशन लाइन के अंदर, अपने एकेडमिक्स के अंदर 2 साल से 5 साल तो निकाले ही होंगे आफ्टर SSC, 10th के बाद में या तो 12th तक के पढ़ा होगा या तो ग्रेजुएट किया होगा। तो वो 2 से 5 साल के अंदर जो है उसने अपने अंदर क्या स्किल्स को डेवलप किया उस बारे में जो है इसे आंसर करें। एक एग्जांपल मैंने नीचे दिया है कि आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन BA. आई एम वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग. आई हैव अचीव्ड अवार्ड्स ड्यूरिंग माय एकेडमिक फॉर राइटिंग कंटेंट्स फॉर आवर कॉलेज एनुअल मैगजीन. I am looking to join a company where I can further develop my skills and grow in my career to become a great content writer. तो इसके अंदर एकदम सिंपल वे में आपने ये बता दिया कि आप जो है वो ग्रेजुएट किस चीज़ में हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल क्या है कि कंटेंट राइटिंग आपकी स्किल, कि आपने उसके अंदर अचीव क्या किया कि आपको जो है अवार्ड मिला था कंटेंट राइटिंग का आपके कॉलेज के एनुअल मैगजीन में आपने जो कंटेंट लिखा था उसके, और आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ताकि आपके स्किल्स जो है वो और डेवलप हो जाए और आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकें। तो ये जो है इस तरह से जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर जो है दिया जाता है। इसके लिए जो है प्रिपेयर करना जो है हमेशा ज़रूरी है। ये सोच कर ना जाए कि कंपनी से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, अब मैं जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये फ्यू इंटरव्यू टिप्स है। डू योर होमवर्क, रीड अबाउट द कंपनी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में। प्रिपेयर डाइवर्स रेंज ऑफ आंसर्स, अलग अलग तरीके के जो आंसर आप सोच कर जाए उसको प्रैक्टिस करके जाए। प्रैक्टिस योर इंटरव्यू टेक्निक के हर चीज़ के अंदर जो है वो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो इसके लिए इंटरव्यू देने के लिए जब जाओगे तो उससे पहले जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है।
प्रिपेयर क्वेश्चंस अबाउट द रोल और ऑर्गेनाइजेशन, कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आखिर में एचआर वाले एक सवाल पूछते, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर क्वेश्चन अबाउट रोल और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछिए, जिस रोल के लिए, जिस जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया है उसमें कंपनी के क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में पूछ लीजिए। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए आते हैं और उनको जब पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो वो कहते हैं नो, दिस इज द बिगेस्ट रॉन्ग आंसर। तो हमेशा अपने साथ में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रेडी रखें। ऑप्टेन सर्वेड इन्फॉर्मेशन अबाउट सैलरी रेंज फॉर अ सिमिलर रोल्स, कि जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो उस जॉब के लिए मार्केट के अंदर क्या सैलरी रेंज दिया जा रहा है ये जानकर जाना, वरना वहाँ पर जाने के बाद में जब पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आप जो है वो या तो बहुत कम सैलरी बोलोगे या तो बहुत ज़्यादा सैलरी बोलोगे। इसके लिए मार्केट स्टडी करके जाना, और अगर आपको जो है मार्केट स्टडी करने का मौका नहीं मिला तो सबसे बेहतरीन जवाब उसका ये है कि जब एचआर वाले पूछते हैं कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, एकदम सिंपल जवाब में ये कहना है कि व्हाट इज़ द कंपनीज बजट फॉर दिस पोजीशन। नाउ आप उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो कि कंपनी का बजट क्या है, वो आपको कंपनी का बजट बताएगा, और फिर अगर वो कंपनी का बजट आपके सैलरी रेंज में बैठता है, अगर आपको सही लगता है तो आप ओके कर दीजिए, वरना यू हैव एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू नेगोशिएट इट फर्दर। और टेक हार्ड कॉपीज ऑफ योर सीवी, जॉब एडवर्ट और एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो हमेशा अपने साथ में एक से ज़्यादा सीवी लेकर जाना। जिस जॉब एडवर्ट के थ्रू आप आए हो, ईमेल के थ्रू या कहाँ से, उसका एक प्रिंट आउट हो सके तो अपने साथ में लेकर जाना, और जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना। मैंने नीचे एक लिंक दिया है कि द राइट पाथ ERP ब्लॉगस्पॉट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इसके अंदर डिटेल के अंदर जो है सारी चीज़ें कि किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए वो लिखा हुआ है। मैं जो है अपने वीडियो के अंदर जो है नीचे लिंक इसकी डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो है ये लिंक पे जाकर जो है इंटरव्यू के टेक्निक्स क्या है वो पढ़े, इंटरव्यू को जाने से पहले ये सारी चीज़ें करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका इंटरव्यू क्लियर भी हो जाएगा और आप जो है बेहतरीन जॉब जो है वो हासिल भी कर पाओगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। और ये मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जो है लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।